और गेट, थर्ड वन लॉजिक गेट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज और गेट। और गेट सिंबल देखिए क्या है इसका, लेट्स सी द सिंबल, दिस इज, ऐसे लिखा जाता है इसे, Y आउटपुट है यहां पर, AB इनपुट है। ट्रुथ टेबल अगर हम बना के चलते हैं, दो इनपुट्स A B, आउटपुट इज Y। A B है दो इनपुट्स, ऑब्वियसली चार डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात होगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके ये होगा। अब हम Y की वैल्यू की बात करते हैं अगर इसमें, तो आउटपुट ऑफ OR गेट इज लॉजिक 1 इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लॉजिक 1, यानी कोई एक इनपुट भी अगर लॉजिक 1 है तो आउटपुट इसका लॉजिक 1 आ जाता है। ये आ गया इसका, सॉरी द लास्ट वन इज ऑल्सो द लॉजिक 1, आई एम सॉरी, ओके 1 1 पर भी क्या होगा, ये 1 ही आएगा। इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो आप इसमें एसओपी लिखना ही प्रेफर करेंगे या पीयूएस? पीयूएस लिखना आसान है, A प्लस बी, आप एसओपी लिख के मिनिमाइज करके सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन, y इक्वल टू A प्लस बी। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर और गेट के अंदर किसी एक इनपुट को फिक्स कर दूं, मान लीजिए आपने इसे फिक्स कर दिया लॉजिक 0 पर, इसे हमने रखा वेरिएबल A, तब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, इसे फिक्स कर रहा हूं फॉर लॉजिक 1 और यहां पर इसे मैं रख रहा हूं वेरिएबल A। जल्दी से स्क्रीन को रोकें और इसको आंसर करना है। आंसर आ गया होगा, इसमें आंसर आएगा हमेशा क्या, y इक्वल टू A, सॉरी नॉट A बार, इट्स A, y इक्वल टू यहां पर क्या आएगा A, ओके। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर आएगा y इज इक्वल टू 1, मतलब इस वाले सर्किट में इस और गेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि जो वेरिएबल A है वो क्या है, चाहे वो 0 हो या वो 1 हो, क्योंकि एक इनपुट अगर 1 हो जाता है और गेट के अंदर तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। मतलब दिस इज द कंडीशन वेयर आवर और गेट विल बी गेट डिसेबल। ये कौन सी कंडीशन है और गेट की, डिसेबल होने की कंडीशन है, यानी कि इस कंडीशन में और गेट क्या हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। और ये कंडीशन है जिसमें और गेट एक्ट कर रहा है एज अ बफर, तो ऑब्वियसली ये है इसकी इनेबल कंडीशन, यानी कि दिस इज अ सिचुएशन वेयर इट इज इनेबल्ड। क्लियर है, ये इतनी बात हो गई इसमें। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट लिखिएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ कोई बोलने वाली बात नहीं है, कॉम्यूटेटिव लॉ विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, जितने भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, उन सब में कॉम्यूटेटिव लॉ हमेशा फॉलो होगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता A प्लस बी को आप B प्लस A लिख दें। अब बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में थोड़ी सेलेक्टिविटी है, तो इसलिए हम इसको बार बार ज्यादा फोकस करेंगे। यहां पर ये देख लेते हैं क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ यानी कि आपने कोई एक 3 इनपुट और गेट लिया इस तरह से, A B C 3 इनपुट्स हो गए, आउटपुट यहां पर मिला हमको y इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इसको हमने इक्विवेलेंट किया किसके, A B एंड तीसरा इनपुट ये y यहां पर और ये C। सो यहां पर मैंने परफॉर्म किया A प्लस B प्लस C, ओके, और इसे मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, A प्लस B प्लस C, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब है इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, यानी कि आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसको लाइक हमने लिखा A प्लस B प्लस C, ऐसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक इक्वल टू A प्लस C प्लस B।
कंप्लीट। तो यहां पर आप लिख लें, वहां पर स्टेटमेंट में इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, यानी कि जो और गेट है वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। इतनी बात समझ में आ गई हमको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको नोट कर लें, इतना जो लिखा हुआ बोर्ड पर जल्दी से लिख लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, लेट्स सी। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। नेक्स्ट एडिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमें बनाना है यहां पर। तो मैं यहां से इंप्लीमेंट कर रहा हूं बाय यूजिंग द डायोड। इस तरह से बनाया जाता है इसे। ट्रांजिस्टर से कैसे बनेगा ये भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग इसे बना रहे हैं सिर्फ डायोड का यूज करके। आई एम हियर इंप्लीमेंटिंग इट फॉर द 2 इनपुट्स। दिस इज टर्मिनल Y एंड यहां पर हमने अप्लाई किया है वेरिएबल A, यहां पर हमने अप्लाई किया है वेरिएबल B। ओके, अब ये डायोड हो गए D1 D2। फटाफट से ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसका। लेट्स कंपेयर। तो सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, AB की, डायोड D1 का क्या होगा, D2 का क्या होगा एंड आउटपुट क्या होगा। इनपुट AB having 4 possible combination D1 D2 and Y। AB क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इसमें। अब इन 4 पॉसिबिलिटीज के लिए हमारा जो D1 D2 किस तरह से एक्ट करेगा वो देखना है। P रीजन है, ऑब्वियसली हाई वोल्टेज लो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो D1 D2 यहां पर क्या होंगे 0 0 पर ऑफ हो जाएंगे, दोनों ऑफ स्टेट में चले जाएंगे। ये दोनों इसमें ऑफ स्टेट में आएंगे, यहां पर भी दोनों किस में आएंगे, ऑफ स्टेट में आएंगे, और जो आउटपुट है वो हो जाएगा 0। ये 0 ये 1, यानी कि ये ऑफ ये ऑन, आउटपुट 1। यहां पर 1 0 पर ये ऑन, ये वाला ऑफ, आउटपुट 1 1 1 पर ये दोनों ऑन, आउटपुट 1। ये फाइनल आंसर यहां पर जनरेट होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर OR गेट। एक नोट पॉइंट की हम बात कर रहे थे इन द एंड गेट। क्या था वो नोट पॉइंट, अनयूज्ड इनपुट का क्या करना है, यानी कि अनयूज्ड इनपुट इन द एंड गेट। तो हम उसमें बात कर रहे थे 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की। पहली पॉसिबिलिटी वहां पर क्या थी कि अनयूज्ड इनपुट को हम कनेक्ट कर सकते हैं विथ लॉजिक 1। ओके, याद है सभी को। सेकेंड कंडीशन हमने बात की थी कि हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं एनी वन ऑफ द यूज्ड इनपुट के साथ। ओके, एंड तीसरी पॉसिबिलिटी वहां पर थी कि अनयूज्ड इनपुट को हम क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग रख सकते हैं इफ इट इज अंडर TTL लॉजिक फैमिली। अगर वो TTL लॉजिक फैमिली के अंडर है तो हम उसे क्या रख सकते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन में भी रख सकते हैं। ये हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन द OR गेट। तो लिखिएगा नोट इसमें, राइट अ नोट हियर, राइट अ नोट, लिखे नोट में unused input in OR gate can be connected to फर्स्ट पॉइंट लिखें। मतलब क्या है यहां पर बात करने का, देखिए मतलब है कि A प्लस B प्लस C ये है ना, A प्लस B प्लस C है हमारे पास। जल्दी से यही बता देता हूं, देखिए A B C ये हमारे पास इनपुट्स हैं। आउटपुट क्या आता है A प्लस B प्लस C। इसको यूज करके हमें A B एंड C कुछ नहीं है, तो A प्लस B को हमें बनाना है। तो C की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। C की वैल्यू एक तो 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, A प्लस B प्लस 0। ओके, दूसरी बात हम क्या ले सकते हैं, C की वैल्यू को B ले लेते हैं, या C की वैल्यू को क्या लेते हैं, A ले लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटी तो यही हो गई। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखिएगा इसको।
कैन बी कनेक्टेड टू, फर्स्ट लिखें लॉजिक 0, इसे लिख लें पुल डाउन, इसे क्या बोलते हैं लॉजिक 0 को, पुल डाउन। ओके, सेकंड पॉइंट लिखें, पहला हमने क्या लिखा, कनेक्टेड टू लॉजिक 0, पुल डाउन बोला हमने से। सेकंड पॉइंट लिखें, वन ऑफ द यूज्ड इनपुट, वन ऑफ द यूज्ड इनपुट, बट कंडीशन क्या है, बट डोंट विथ बोथ, किसी एक यूज्ड इनपुट से कनेक्ट कर लें लेकिन दोनों से नहीं करें। दोनों से करने से क्या होगा, बफर बन जाएगा, बफर की जरूरत नहीं है हमको। तीसरी कंडीशन क्या है बताओ जल्दी से, इफ इट इज, अगर क्या है ये, इफ इट इज ECL लॉजिक फैमिली, अगर ये क्या है ECL लॉजिक फैमिली है, देन unused input can be remains, unused input can be remains open oblique floating, यानी कि हम unused input को क्या रख सकते हैं, ओपन रख सकते हैं, फ्लोटिंग रख सकते हैं, अगर हम डील कर रहे हैं किसके अंदर, ECL एमिटर कपल्ड लॉजिक सर्किट के अंदर। क्लियर है इतना? तो ये हो गया OR गेट के बारे में डिस्कशन। चलिए अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। लेट्स राइट अ क्वेश्चन, राइट एन एग्जांपल हियर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेगा, सर्किट शोन इन द फिगर इज यूज्ड TTL लॉजिक, फाइंड द आउटपुट Y। सर्किट दिया गया है इसमें और बोला गया है कि ये TTL लॉजिक का यूज कर रहे हैं, आपको आउटपुट Y इसमें बताना है। तो स्क्रीन को रोकिएगा अभी के भी और आंसर को फाइंड करने की कोशिश करिएगा। सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। TTL लॉजिक बोला है स्टेटमेंट में, मतलब क्या है इस बात का, TTL लॉजिक है तो जो फ्लोटिंग इनपुट है, यहां पर जो फ्लोटिंग इनपुट रखे हैं वो एक्ट करेंगे कैसे, फ्लोटिंग इनपुट हैज टू बी एक्ट एज अ, कैसे एक्ट करेगा फ्लोटिंग इनपुट यहां पर, इक्वल टू लॉजिक 1, यानी कि ये इनडायरेक्टली लॉजिक 1 एंड 1 है। ये 1 1 एंड गेट से पास होगा तो 1 मिलेगा, A एंड B एंड गेट से पास होगा तो क्या मिलेगा, A B मिलेगा, यहां पर A इंटू B। और यहां पर क्या होगा, और ऑपरेशन होगा किसका, इस 1 का और AB का। तो इस नोड पर अगर मैं देखूं तो क्या जनरेट होगा जरा बताओ, 1 प्लस AB जनरेट होगा, एंड दैट 1 प्लस AB इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 1। 1 प्लस AB इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम यहां पर 1 को नॉट गेट से पास कराएंगे तो ऑब्वियस है यहां पर आएगा 0, यानी कि आंसर क्या है आपका, लॉजिक 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द आउटपुट Y। आउटपुट Y आपको फाइंड करना है। डायोड्स यहां पर यूज किए गए हैं, 6 डायोड यूज करे हैं इन्होंने। स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। सब लोग स्क्रीन को रोक दीजिएगा और आंसर निकालिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसे। देखिए, फाइंड Y प्लस VCC यहां पे दिया है सप्लाई, और ये 2 डायोड कनेक्टेड हैं, 1 2 आप ऐसे लिखते हैं चाहे तो, D1 D2 D3 D4 D5 D6 ये लिखा हमने। अब अगर हम यहां समझें इसको तो आप इतना जो पार्ट है सर्किट का, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। What exactly this section is, यानी कि यहां पर कोई आउटपुट मान लीजिए मैंने बोल दिया कि Y1 आ रहा है, तो Y1 इज नथिंग, दैट इज Y1 इज AB। अरे ये किसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एंड गेट का। और यहां पर सपोज मैंने बोल दिया कि Y2 आ रहा है, ये तो वही है, आइडेंटिकल है इसके, तो ये किसका है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है एंड गेट का, तो Y2 है CD। अब ये AB इधर से जा रहा है, CD इधर से जा रहा है, और ये आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है किसका, OR गेट का। बिल्कुल सही, ये सर्किट है किसका, OR गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। दिस इज द OR गेट। तो ऑब्वियस है कि आउटपुट यहां पर जनरेट होगा Y1 प्लस Y2, यानी द वैल्यू ऑफ Y इज इक्वल टू व्हाट हियर, Y इक्वल टू आएगा Y1 प्लस Y2, यानी कि Y इक्वल टू आएगा AB प्लस CD। क्या आउटपुट आएगा, AB प्लस
सी डी, खत्म। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिक गेट की। सो हेडिंग करेंगे नेक्स्ट